राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी एक पति पत्नी के प्रेम संवाद का काल्पनिक चित्रण है, जिसमें पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। कहानी का शीर्षक है तुम्हारे बाद। उठो, सुबह हो गई, चाय नहीं पीनी? नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? जब तुम थी तो सुबह सुबह मेरे हाथों की बनी चाय पीती थी। हम दोनों खुली छत या आंगन में चाय की चुस्की लेते थे, परंतु अब नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वो चाय नहीं, प्यार का ही एक रूप था। तुम्हारे चले जाने के बाद अब चाय की प्याली का क्या मतलब? अरे ये क्या, तुम बिस्तर झाड़ रहे हो, चादर ठीक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो कभी नहीं करते थे। तब मैं यह काम तुम्हारा समझता था, एक बेफिक्री थी। अब तुम्हारे सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। बहुत सुधर गए हो। अब क्या करोगे? अब टहलने जाऊंगा। वही जहाँ मेरे साथ कभी कभी जाते थे। हाँ, वही ढूंढता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मिलती ही नहीं। निराश होकर लौट आता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर थोड़ी देर बाद नहाने चला जाता हूँ। इतनी सुबह सुबह? पहले तो तुम 12 बजे के बाद नहाते थे। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तो देर से नहाने की आदत हो गई थी। हाँ, मगर अब सुबह ही नहा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी के मायने बदल गए हैं। नहाने के बाद क्या करते हो? पूजा करता हूँ भगवान जी की, और तुम्हारी फोटो के सामने अगरबत्ती जलाता हूँ। मेरे फोटो के सामने? हाँ, किस लिए? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और हर जन्म में तुम ही मुझे पत्नी के रूप में मिलो। मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतना प्यार करते हो मुझे? पहले भी रखता था, बस तुम समझती नहीं थी। मैं भी तो रखती थी, तुम ही कहाँ समझते थे। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अब क्या करोगे? अब योग प्राणायाम करूंगा। मेरे सामने तो नहीं करते थे। तब मन शांत था, अब मन को शांत करना होता है। चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता नहीं करोगे? हाँ, 10 बजे करूंगा। अरे नाश्ते में ये क्या खा रहे हो? जो बना है। अब फरमाइश नहीं करते? नहीं, अब नहीं करता। जब तुम्हारे बनाए हुए खाने की याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ। अक्सर क्यों नहीं? तुमसे ही तो करता था, क्योंकि तुम पर मेरा एक विशेष अधिकार था और तुम बिना कहे मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें बना दिया करती थी। तो अब कहकर बनवा लो। जो तुम बनाती थी वो हर कोई थोड़े ही बना सकता है। वैसे भी मेरे स्वाद और पसंद तो तुम्हारे साथ चले गए। अच्छा, अब क्या करोगे? अब 2-3 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा। 2 घंटे? क्यों, ऊपर जाने के बाद भी मेरे मोबाइल से तुम्हारा बैर खत्म नहीं हुआ? मैं शुरू में ही टोका करती थी, बाद में तो टोकना बंद कर दिया था। हाँ, बंद तो कर दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में मेरा मोबाइल हमेशा सौत ही बना रहा। बस दिखावे के लिए चुप रहती थी। अच्छा, अब लड़ो नहीं, चलो चला लो, जो लिखना है लिख लो। तुम तो 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक चलाते रहे। हाँ, तुम टोकने वाली नहीं थी ना। अच्छा, अब भी उलाहना? अब क्या करोगे? अब आंखें थक गई हैं, थोड़ी देर आंखों को आराम दूंगा, आंख बंद करके लेटूंगा। अच्छा है, आराम कर लो। अरे सोते ही रहोगे? 2:30 बज गए। तुम्हारा खाने का टाइम तो 12 बजे का है। उठो, खाना खा लो। अच्छा, आज खाने में क्या बना है? पता नहीं, देखता हूँ। अरे ये सब्जी तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर अब पसंद है। कैसे? क्योंकि जब तुम थी तो मुझे चैलेंज करती थी ना, कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ। मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा। अब तुम चली गई, अपने साथ साथ मेरे सारे नखरे और तुनक मिजाजी भी ले गई। अब तो मैं तुम्हारे सारे चैलेंज स्वीकार कर चुका हूँ। बहुत बदल गए हो। गलत, बदल नहीं गया हूँ। असल में जो मैं था वो तो तुम साथ ले गई।
अब तो बस शरीर है, सांसें चल रही हैं, कब तक चलेंगी पता नहीं। अरे देखो, तुम्हारी काम वाली ने तुम्हारी पसंद का लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया। टूट जाने दो। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि गुस्सा तो अपनों पर आता है, तुम तोड़ती तो जरूर आता, इस पर कैसे गुस्सा। काश तुम मेरे होते हुए भी ऐसे ही होते। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों नहीं था। क्यों हमने जिंदगी के कितने ही कीमती पल अपनी नोकझोंक और अपने ईगो में गवा दिए। अच्छा, मुझे याद करते हो? भूलता ही नहीं तो याद करने की बात कहाँ से आई। हर समय मेरे चारों ओर जो घूमती रहती हो। रात हो गई है, चलो अब सो जाओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। अच्छा ठीक है। अरे सोते सोते उठकर कहाँ जा रहे हो? टीवी बंद कर दूं? अब तुम तो हो नहीं जो मेरे सोने के बाद बंद कर देती थी। मैं तो अब चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। चलो दूर से ही थपकी देकर सुला देती हूँ। चलो सुला दो, अब सो ही जाता हूँ। जीवन साथी मतलब जीवन का साथी। एक स्त्री और एक पुरुष पति पत्नी के रूप में संपूर्ण जीवन के लिए जीवन साथी होते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही अधूरा होता है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पक्ष मिलकर एक सिक्के को पूर्ण बनाते हैं, उसी तरह से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता उस दिया और बाती की तरह है जिन्हें अपना महत्व सिद्ध करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है। दिए के बिना बाती का कोई महत्व नहीं और उसी तरह बाती का भी दिए के बिना कोई महत्व नहीं। एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व ही अधूरा है। उसी तरह से पति पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। पति दिल है तो पत्नी धड़कन है, पति प्रेम है तो पत्नी एहसास है। जहां एक के बिना दूसरे का कोई महत्व ही नहीं। पति पत्नी का रिश्ता ना तो बचपन से होता है और ना ही यह खून का रिश्ता होता है। फिर भी यह रिश्ता जीवन जीने के लिए और सभी रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन साथी का रिश्ता होता है जो जीवन भर साथ रहता है। हालांकि माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी आदि रिश्ते भी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन वे फूल के लिए खुशबू, सूर्य के लिए गर्मी और चांद के लिए चांदनी की जगह कभी नहीं ले सकते। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर से जुड़ा होता है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ अपने आप विश्वास भी मौजूद होगा। इस रिश्ते को सहेज कर रखने की आवश्यकता होती है। जिस तरह गहने जवाहरात आदि को अलमारी में सहेज कर रखा जाता है, उसी तरह से रिश्ते को भी अपने हृदय रूपी अलमारी में सहेज कर रखने की जरूरत होती है। यदि गहने जवाहरात आदि को सहेज कर न रखा जाए तो उनके खराब होने का, खो जाने का डर रहता है। उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते को हृदय की गहराइयों में प्रेम के साथ सहेज कर न रखा जाए तो उनके टूटने का अथवा उनमें कड़वाहट आने का डर रहता है। सबसे ज़्यादा अपनी स्वयं की वाणी, शक, अहंकार और अविश्वास इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप सभी अपने जीवन साथी से प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनाए रखें। आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल
श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। राधे राधे।